मगध के कारावास के मुख्य द्वार के बाहर चंद्रगुप्त चारों ओर से सैनिकों से घिरा हुआ था। उसकी गर्दन उन सभी के भालों की नोक पर थी। उसकी एक गलत हरकत उसे मृत्यु के मुख तक पहुंचा सकती थी। लेकिन इस सब के बाद भी चंद्रगुप्त बिना किसी भय के दृढ़ता से उन सब के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। जिस सैनिक पर उसने वार किया था वो अभी भी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। चंद्रगुप्त ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराने लगा। यह देख वो सैनिक और क्रोधित हो गया। वो जैसे तैसे अपने स्थान से उठा और चंद्रगुप्त के निकट आकर उसके गाल पे 3-4 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। लेकिन चंद्रगुप्त पर उन थप्पड़ों का भी कोई असर नहीं हुआ। वो चिल्लाते हुए बोला, जितना मारना है मारो, बस मेरे पिता को आजाद कर दो। मार खाया सैनिक बोला, तेरे पिता का तो पता नहीं, पर तुझे आज मैं इस जीवन से अवश्य आजाद कर दूंगा। यह सुनकर चंद्रगुप्त हंसने लगा। चंद्रगुप्त का ऐसा व्यवहार देखकर सैनिक बोला, एक पागल अंदर सबका दिमाग खराब करके बैठा है और एक ही और आ गया। तभी मार खाया सैनिक गुस्साते हुए ऊंची आवाज में बोला, ले जाओ इस घुसपैठिए को और डाल दो किसी अंधेरी कोठरी में। कुछ दिन कैद में सड़ेगा तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चंद्रगुप्त खुश होता हुआ मन ही मन बोला, मैं तो चाहता ही था कि ऐसा हो। आखिरकार मेरी योजना कामयाब हुई। सैनिक उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधने लगे, लेकिन चंद्रगुप्त के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। ये देख वो सैनिक गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, महाराज को अब इस कैद खाने को पागल खाना घोषित कर देना चाहिए। कुछ दिन से तो यहां पागल ही आ रहे हैं। अंदर एक पागल कम था जो एक और पागल यहां आ गया। चंद्रगुप्त ने यह सुना तो वो सैनिक की तरफ दांत दिखाकर हंसने लगा। वो सैनिक चिढ़ते हुए चिल्लाया, शीघ्र ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। सैनिक चंद्रगुप्त को रस्सियों में बांध खींचने लगे तो वो भी पागलों की भांति अभिनय करता हुआ बोलने लगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे पिता को छोड़ दो, मेरे पिता को छोड़ दो। सैनिक उसे जबरदस्ती कारावास की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगे। जब तक चंद्रगुप्त कारावास के अंदर नहीं चला गया, ऐसे ही चिल्लाता रहा। एक तरफ मगध में चंद्रगुप्त का अभिनय उसे उसकी योजनाओं के करीब ले गया था, वहीं दूसरी तरफ उत्तान नगर में सुकन्या की योजनाएं एक औरत की तलवार की नोक पर खड़ी थी, जो कभी भी बिगड़ सकती थी। उस औरत ने सुकन्या को अपने प्रशिक्षण शिविर में ताका झांकी करते हुए पकड़ लिया था और उसने सुकन्या की गर्दन पर अपनी तलवार रखी हुई थी। उस औरत ने कड़क स्वर में एक बार फिर पूछा, सच सच बताओ, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? सुकन्या उस औरत को देखकर सहम सी गई थी। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं तो एक साधारण कन्या हूं, छोड़ दीजिए मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है। बोलते हुए वो उस औरत के पैरों में गिर पड़ी और बोलने लगी, क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। उस औरत ने एकदम पीछे हटते हुए कड़क आवाज में कहा, तुम यहां क्या कर रही थी? सुकन्या उस औरत की आंखों में कातर निगाहों से देखते हुए बोली, मैं तो गुजर रही थी बाजार से, रास्ता भटक कर इधर आ गई। मेरा विश्वास करें, यहाँ अंदर से आवाजें आ रही थी, इसीलिए उत्सुकतावश देखने रुक गई। उस औरत ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, ठीक है, यहां से शीघ्र चली जाओ। सुकन्या खड़ी होकर डरते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं अभी जाती हूं। इतना बोल वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर वापस पलटते हुए बोली, सुनिए। वो औरत सख्त आवाज में बोली, अब क्या है? सुकन्या गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैंने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं देखे, क्या मैं अंदर जाकर अस्त्र शस्त्र देख सकती हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो? ये सुनते ही वो औरत फड़कते हुए बोली, यहां से जाती हो या कैद में डालूं तुम्हें? जहां से आई हो वहीं चली जाओ, निकलो यहां से शीघ्र। सुकन्या डरते हुए वहां से वापस जाने के लिए पलटी। वापस लौटते हुए उसने एक नजर उस औरत की तरफ देखा और बोली, मैं तो जा रही हूं, पर जल्दी ही वापस लौटूंगी। तब मेरे चेहरे पर भी नकाब होगा और हाथ में हथियार। फिर तुम तो क्या, मुझे कोई भी यहां से वापस नहीं भेज पाएगा। यह दृढ़ निश्चय कर सुकन्या वहां से वापस लौट गई थी। जहां उत्तान नगर में सुकन्या उन रहस्यमयी महिलाओं का शिविर खोजने में कामयाब हो चुकी थी, वहीं तक्षशिला के जंगलों में आचार्य चाणक्य और सूरजमल भी राजहंस के शव को खोजने में कामयाब हो गए थे। सूरजमल ने चाणक्य की इंगित की हुई जगह को अच्छी तरह खोद डाला और वहां राजहंस का शव देख वो हक्का बक्का रह गया। वहीं चाणक्य गंभीर होकर खड़े थे। सूरजमल को अभी भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही सत्य पे कि राजहंस सच में मारा जा चुका है।
चाणक्य ने बड़े ध्यान से राजहंस के शरीर का मुआयना किया, लेकिन उसके पूरे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के वार का निशान नहीं था। लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से फूल चुका था। चाणक्य सूरजमल की तरफ देखते हुए बोला, मेरा संदेह सही निकला। राजहंस को मारने के लिए किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया है। सूरजमल अभी भी सकते में था, इसलिए उसने चाणक्य की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चाणक्य थोड़े ऊंचे स्वर में बोले, सूरजमल। सूरजमल का ध्यान टूटा, वो बोला, जी आचार्य। चाणक्य बोले, ध्यान कहां है तुम्हारा? सूरजमल बोला, आचार्य मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको कैसे पता चला कि राजहंस का शरीर यहीं दबा पड़ा है। चाणक्य सूरजमल की जिज्ञासा को समझ रहे थे। वो उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बोले, बहुत आसान है। जब हम राजहंस को खोजते हुए जंगल के उस स्थान पे पहुंचे थे जहां पदचिन्हों के आखिरी निशान थे, तो वहां बहुत ढूंढने पे भी हमें रक्त की एक बूंद भी नहीं मिली। तभी मैं समझ गया था कि राजहंस को किसी शस्त्र से नहीं बल्कि गला दबाकर मारा गया है। सूरजमल बड़े ध्यान से चाणक्य की बातें सुन रहा था। चाणक्य आगे बोले, जिसने भी राजहंस को मारा था उसके पास ज्यादा समय नहीं था कि वो उसके शव को गहरे गड्ढे में दफन करे। इसलिए उसने मिट्टी की ऊपरी सतह को खोदा और उसमें राजहंस का शव दबा दिया। जब किसी को मारकर उसके शव को मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता है तो उस शव के भीतर पानी भरना शुरू हो जाता है। अगर राजहंस को शस्त्र से मारा गया होता तो हम रक्त के निशान देख के उसे ढूंढ लेते, लेकिन शस्त्र के घाव न होने पर उसके शरीर में जमा पानी कहीं से रिस नहीं पाया और उसका शरीर फूल गया। इसी कारण उसके ऊपर जो मिट्टी बिछी थी वो अपनी सतह से थोड़ा ऊपर उठ गई और हम राजहंस तक पहुंच पाए। सूरजमल को अब चाणक्य की बातें समझ आ चुकी थी। वो हैरान था, लेकिन साथ ही उसे खुद पे गर्व हो रहा था कि वो ऐसे महान आचार्य का शिष्य है। लेकिन कुछ सोचते हुए एक बार फिर चिंता की लकीरें उसके माथे पे उभर आई। सूरजमल बोला, किंतु आचार्य अब हमें यह कैसे ज्ञात होगा कि राजहंस हमें क्या बताना चाहता था? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, जिस तरह राजहंस का शव ज्यादा दिनों तक हमसे छिप ना सका, वैसे ही उसका सत्य भी ज्यादा दिनों तक हमसे छिपा नहीं रहेगा। तुम इसकी चिंता मत करो, हम शीघ्र उस रहस्य तक पहुंच जाएंगे। सूरजमल बोला, अब राजहंस के शव का क्या करें आचार्य? चाणक्य ने एक नजर उस शव को देखा और गंभीर होकर बोले, हमें इसका संरक्षण करना होगा। राजहंस ने हमारे प्रति अपनी वफादारी साबित करते हुए अपने प्राण दिए हैं। उसकी वफादारी का हमें सम्मान करना होगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि उसे तक्षशिला में निष्कलंक करवाकर उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाऊं। तब तक तुम इस शव के संरक्षण का प्रबंध करो। मैं तक्षशिला जा रहा हूं, तुम भी मुझे वहीं मिलो। सूरजमल ने सहमति में अपना सर हिला दिया। वहीं चाणक्य ने तक्षशिला के गुरुकुल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। इधर मगध में कारावास के सैनिक चंद्रगुप्त को पकड़कर कारावास के भीतर ले गए। चंद्रगुप्त कारावास के अंदर एक कोठरी को ध्यान से देखता जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि मन्नादेव उसे वहीं कहीं किसी कोठरी में दिख जाएंगे, लेकिन वो एक के बाद एक कोठरी से गुजरता गया, पर मन्नादेव उसे कहीं नहीं दिखे। हालांकि उसने उम्मीद नहीं हारी थी, अभी आगे बहुत सारी कोठरियां बाकी थी। मन्नादेव की कोठरी बस कुछ ही कदम पर थी। सैनिक उस कोठरी के पास से गुजरते उससे पहले ही कुछ सैनिक और उनके प्रमुख वहां आए और बोले, कौन है ये बालक और इसे इधर कहां ले जा रहे हो? चंद्रगुप्त को पकड़े एक सैनिक ने कहा, नए कैदी की कोठरी में डालने जा रहा हूं। इसने बाहर खड़े एक सैनिक को मारा है। प्रमुख आश्चर्य से चंद्रगुप्त को देखता हुआ बोला, इस बालक ने? लेकिन क्यों? उस सैनिक ने द्वार पर घटी सारी कहानी प्रमुख को बता दी। सेना प्रमुख बोला, ठीक है, इसे मेरे साथ लेकर आओ। 2 दिन कैद में भूखा प्यासा रहेगा तो सारी हेकड़ी दूर हो जाएगी। वो सैनिक चंद्रगुप्त को लेकर अपने प्रमुख के पीछे पीछे जाने लगा। उसने चंद्रगुप्त को उसी कोठरी में लाकर बंद किया जहां मुरा के रिश्तेदार का पति बंद था। वो आंखें दिखाते हुए बोला, अब सड़ो तुम भी इस बुड्ढे की तरह। सैनिक कोठरी को बाहर से बंद कर वहां से चला गया। चंद्रगुप्त थोड़ी देर तक सलाखों के पास खड़े होकर इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कहीं भी मन्नादेव नजर नहीं आया। हार कर वो कोठरी के भीतर आ गया और एक नजर वहां बंद पड़े कैदी पर डाली। चंद्रगुप्त ने देखा उस कैदी की हालत जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई दिनों से भोजन नहीं दिया गया। उसकी आंखें अंदर की ओर धंस गई थी, चेहरे पर छुर्रियां आ गई थी
शरीर पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। वो अपनी उम्र की तुलना में बहुत बूढ़ा दिखने लगा था। चंद्रगुप्त अपने उस रिश्तेदार को पहचान नहीं पाया। उसका रिश्तेदार चुपचाप कोठरी के कोने में बैठा चंद्रगुप्त को देख रहा था। चंद्रगुप्त भी कोठरी के कोने में चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त को प्यास लगने लगी थी, तो उसने अपने रिश्तेदार से पूछा, बाबा पानी मिलेगा यहां? उसका रिश्तेदार बोला, यहां कुछ नहीं मिलने वाला पुत्र। मेरी अवस्था देख रहे हो कैसी हो गई है। देख लो, अगर तुम्हें कहीं इस कोठरी में पानी दिख रहा है तो। चंद्रगुप्त को उनकी अवस्था पर दया आने लगी थी। उसने पूछा, बाबा आप यहां कैसे आए? बाबा ने कहा, मैं यहां नहीं आया पुत्र, मेरे कर्म मुझे यहां लेकर आए हैं। इंसान अपने जीवन में एक नहीं कई गलतियां करता है, लेकिन ऊपर वाला उसे उसकी सारी गलतियों की सजा एक ही बार में देता है। यही कारण है कि आज मैं इस कैद खाने में सड़ रहा हूं। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चंद्रगुप्त को इतनी हमदर्दी के साथ बात करते देख वो कैदी रोने लगा और बोला, मैं अपनी व्यथा किसी को बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अब मेरा मन उस बोझ से भर चुका है। ज्यादा धन कमाने के लिए मैंने कर चोरी का अपराध किया और मेरी पत्नी ने हमारे एक रिश्तेदार के बच्चे को एक आदमी के पास बेच दिया। आज हम दोनों अपने उन्हीं पापों की सजा काट रहे हैं। चंद्रगुप्त आश्चर्य से मन ही मन बोला, ये किस बच्चे की बात कर रहे हैं? मालिक भी तो किसी बच्चे के कारण ही कारावास में गए हैं। आखिर ये बच्चा है कौन और मगध के सेनापति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तभी उस कैदी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए चंद्रगुप्त से पूछा, पुत्र तुम किस अपराध के लिए अंदर आए हो? चंद्रगुप्त बोला, बाबा अपराध की क्या परिभाषा होती है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि अपराध है क्या। आप अपने किए कर्मों का दंड भुगत रहे हैं, वो अपराध है, या फिर अपने पिता को ढूंढने आया मैं अब स्वयं कैद में हूं, वो अपराध है। मेरे अनुसार अपराध की परिभाषा तो उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं। उस कैदी ने चंद्रगुप्त की तरफ देखकर बोला, इतनी गहन बातें इतनी छोटी उम्र में। धन्य होगी तुम्हारी माता जिसने तुम्हें जन्म दिया। तभी दोनों को बात करता देख एक सैनिक ने आकर दोनों को डांटा और दोनों शांत हो गए। एक ओर जहां चंद्रगुप्त मन्ना देव की खोज में मगध के कारावास के भीतर पहुंच चुका था, वहीं दूसरी ओर महारानी का काफिला जल महल से मगध के राजमहल की ओर बढ़ रहा था। महारानी का कारवा चलता हुआ अचानक मगध के मुख्य द्वार पर आ रुका। महारानी एक डोली में सवार थी और मुरा भी उनके साथ ही अंदर बैठ उन्हें पंखा झुला रही थी। डोली को अचानक रुकता देख महारानी बोली, दासी पता करो बाहर क्या समस्या आ गई है। मुरा ने डोली से झांक कर देखा तो आगे द्वार पर भीड़ लगी थी। उसने डोली उठाने वाले एक आदमी से पूछा, आगे इतनी भीड़ क्यों है? क्या उन्हें ज्ञात नहीं है कि महारानी का कारवा आ रहा है? उस आदमी ने कहा, हमें स्पष्ट कुछ ज्ञात नहीं। महारानी ने उसकी बात सुन भड़कते हुए कहा, तो जाओ जाकर पता करो और मुख्य द्वार के सैनिकों को मेरा संदेश दो। तभी मुरा बोली, मैं मुख्य द्वार का जायजा लेकर आती हूं। इतना बोल वो डोली से उतरी और आगे बढ़ने ही वाली थी कि घोड़े पर सवार एक सैनिक आया और बोला, क्षमा करे महारानी, आगे द्वार पर एक हाथी पागल हो चुका है, वो तोड़फोड़ करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसलिए आपके कारवां को रुकवाना पड़ा। महारानी आदेश देती हुई बोली, शीघ्र रास्ता खाली करो, हमें विलंब हो रहा है। वो सैनिक वापस मुड़ गया।
मुरा भी वास्तविक स्थिति ज्ञात करने मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गई। वहीं मुख्य द्वार के दूसरी तरफ भी यात्रियों को मगध के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया था। मुरा जब मुख्य द्वार पर पहुंची तो देखा एक पागल हाथी आसपास के घरों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। मगध के सैनिक उसे काबू में करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी सूंड से आगे आने वाले सैनिकों को उठा उठाकर फेंकता जा रहा था। मुरा ने वहां से पीछे हट जाना ही बेहतर समझा। वो वापस मुड़ने वाली थी कि तभी एक छोटा सा बच्चा चिल्लाता हुआ भागा, माँ माँ माँ। मुरा ने वापस मुड़कर देखा तो वो बच्चा मगध के मुख्य द्वार की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। शायद वो बाहर खड़े यात्रियों में से ही किसी एक का बच्चा था जो अपने पिता के साथ था और उसकी माँ मगध की तरफ जा चुकी थी। उस बच्चे को अपनी तरफ आता देख उसकी माँ जोर से चिल्लाई, पुत्र रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। लेकिन भागता हुआ वो बच्चा अचानक पागल हाथी के सामने आ चुका था। ये देख वहां खड़े लोग हक्के पक्के रह गए। उस बच्चे की माँ बिलखते हुए चिल्लाई, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ कोई। वो पागल हाथी उस बच्चे के बेहद करीब आ चुका था। वहां खड़े लोग मूक दर्शक बन गए थे। इससे पहले कि वो पागल हाथी उस बच्चे को कुचलता, मुरा भागते हुए वहां पहुंची और उस बच्चे को हाथी के पैर के नीचे से घसीटते हुए किनारे ले गई। अब हाथी की नजर मुरा पर पड़ी और वो क्रोधित होकर मुरा की तरफ बढ़ा। मुरा ने उस बच्चे को अपनी छाती से सटा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे विश्वास था कि वो हाथी उन्हें कुचल ही डालेगा। हाथी भागता हुआ मुरा के नजदीक पहुंचा और जोर से चिंघाड़ा। उसके चिंघाड़ने की आवाज सुनकर लोगों की सांसें रुक गई। हाथी ने मुरा और उस बच्चे को कुचलने के लिए अपना एक पैर ऊपर उठा दिया। मुरा ने उस बच्चे को अपनी छाती से सटा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे विश्वास हो गया था कि वो हाथी अब उन्हें कुचल ही डालेगा, और इससे पूर्व कि वो हाथी उन्हें कुचलता कि तभी कहीं से एक तीर उड़ता हुआ आया और हाथी की आंख पर जा लगा। अचानक हुए इस हमले से हाथी तिल मिला गया और उसका ध्यान एक पल के लिए मुरा और उस बच्चे से हट गया। मुरा ने उस दिशा की ओर देखा जहां से वो तीर चला था, तो उसने पाया कि वो तीर शकुंतला ने चलाया था, जो यात्रियों के बीच से घोड़े पर सवार हो तेजी से उसी की ओर आ रही है। मुरा के नजदीक पहुंच शकुंतला ऊंची आवाज में बोली, हाथ पकड़ लो मेरा, शीघ्र करो। मुरा ने तुरंत शकुंतला का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर घोड़े पर उसके पीछे सवार हो गए। कुछ क्षण में दोनों उस पागल हाथी से काफी दूर थे। वहां खड़े लोग दोनों औरतों की बहादुरी की सराहना करने लगे। महारानी भी इस बीच डोली से उतर चुकी थी और मुरा की वीरता देख वो भी हैरान थी। सैनिकों ने हाथी को काबू करने के लिए विष बुझे भालों का प्रयोग किया। भालों के वार से कुछ समय में हाथी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चे को सही सलामत देख उसकी मां ने उसे चूम लिया। फिर वो शकुंतला और मुरा के पास आई और बोली, मैं कैसे आप दोनों का धन्यवाद करूं? आपने मेरे बच्चे की रक्षा कर मेरी जिंदगी बचा ली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आपके बच्चों पर कभी कोई आंच ना आए, वो हमेशा सही सलामत रहे। ये सुनते ही मुरा और शकुंतला दोनों के चेहरों के भाव बदल गए, जैसे उस औरत ने उन दोनों की दुखती रग पे हाथ रख दिया। लेकिन फिर भी दोनों ने मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया। वो औरत दोनों के बच्चों की सलामती की प्रार्थना कर वहां से चली गई, लेकिन मुरा और शकुंतला को अपने बच्चे के बारे में सोचने पर विवश कर दिया। मुरा उस औरत को जाते हुए देख मन ही मन बोली, काश ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन ले। वही शकुंतला भी मन ही मन प्रार्थना करती हुई बोली, पता नहीं कैसा होगा मेरा चंद्र, कहां होगा वो। तभी उसकी नजर मुरा पर पड़ी और उसे सोच में डूबा देखकर बोली, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही किसी और के बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मुरा गंभीर होते हुए बोली, मैं अपने बच्चे को तो नहीं बचा सकी, लेकिन मुझे खुशी है कि आज मैं किसी मां के बच्चे को बचा सकी। जब मैं खुद उस दर्द से रोज गुजरती हूं तो भला किसी मां की आंख में आंसू कैसे देख सकती थी। शकुंतला भी चंद्रगुप्त के बारे में सोचती हुई बोली, मेरी कहानी भी आपके जैसी ही है बहन। मैं भी अपने बच्चे को ढूंढते हुए यहां पहुंची हूं, लेकिन पता नहीं वो कहां होगा। मुरा बोली, अब चिंता ना करें, आपका बच्चा आपको अवश्य मिल जाएगा। शकुंतला बोली, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी ही आपको आपके बच्चे से मिल पाए। मुरा ने शकुंतला से विदा ली और महारानी के काफिले में जाकर शामिल हो गई। महारानी उसे आया देख बोली, हमें लगता था कि तुम सिर्फ खाना अच्छा बना लेती हो, लेकिन आज पता चला कि तुम समय आने पर
वीरांगना भी बन सकती हो। मुरा ने सिर्फ हां में अपना सर हिला दिया। मुख्य द्वार पर अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी। थोड़ी देर में मुरा और शकुंतला दोनों ही मगध के भीतर प्रवेश कर गए। इधर अमात्य अपने कक्ष में बैठे अपने पालतू खरगोश पे प्यार से हाथ फेरते हुए मन्ना देव से सत्य कैसे उगलवाया जाए इस बारे में विचार कर रहे थे कि तभी भुजंग ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही अमात्य ने खरगोश को जमीन पर रख दिया। भुजंग ने अमात्य का अभिवादन किया। अमात्य ने उन्हें ध्यान से देखा तो पाया कि वो थके हुए से लग रहे हैं। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे अभी भी पसीना टपक रहा था और साथ ही वो बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। अमात्य ने उससे पूछा, क्या मन्ना देव ने अपना मुंह खोला? भुजंग सर झुकाकर उदास स्वर में बोले, नहीं महामंत्री जी, हमने कई प्रयास किए, कठोर यातनाएं भी दी, परंतु उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो एक शब्द भी ना बोला। यह सुन अमात्य गुस्से में बोले, तुम उस तुच्छ व्यक्ति से एक सूचना ना निकलवा सके? भुजंग बोले, वो बहुत ही ढीठ किस्म का इंसान है महामंत्री जी। लगता है गुलामों के साथ रहते रहते उसकी देह भी गुलामों जैसी ही हो गई है। वो कुछ नहीं बताने वाला। अगर हमने उसे और यातनाएं दी तो वो मर जाएगा। अमात्य कुछ सोचते हुए बोले, बताने को तो वो अपनी पूरी जन्म कुंडली बताएगा, बस सूचना निकलवाने के तरीके को बदलना होगा। भुजंग सोचते हुए बोले, वो क्या अमात्य है? अमात्य बोले, धैर्य रखो, बताता हूं। यह कहते हुए अमात्य के चेहरे पे एक मुस्कान तैर गई। एक तरफ जहां मगध में अमात्य मन्ना देव से परेशान थे, वहीं तक्षशिला में राजहंस के न मिलने से गजानन परेशान हुए बैठे थे। वीरसेन और पब्बत दोनों आचार्य गजानन से मिलने उनके कक्ष में आए। दोनों का चेहरा उतरा हुआ था। गजानन ने पूछा, क्या हुआ? राजहंस का कुछ पता चला? पब्बत ने नामे सर हिला दिया। गजानन खींचते हुए बोले, पता नहीं ये राजहंस भी कहां मर गया। पब्बत ने हिम्मत करके कहा, अब वो नहीं मिलने वाला है आचार्य। आप कुलपति से बात करके उसे अपराधी घोषित क्यों नहीं करवा देते? मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस यहां आने वाला है। हमसे डरकर अवश्य वो इतनी दूर जा चुका है कि उसके लिए लौटना असंभव है। गजानन आशंकित होते हुए बोले, और अगर वो वापस लौट आया तो? पब्बत उन्हें विश्वास दिलाते हुए बोला, नहीं आएगा, और यदि आया भी तो मेरा विश्वास करें आचार्य, वो सबसे पहले हमारे ही हाथ लगेगा। गजानन के पास फिलहाल और कोई भी विकल्प नहीं था सिवाय उसे अपराधी घोषित करवाने के। उन्होंने पब्बत की बात पर विश्वास कर कुलपति के कार्यालय जाना ही उचित समझा। जहां तक्षशिला में पब्बत अपना पाप छुपाने के लिए मृत राजहंस को दोषी साबित करवाना चाहता था, वहीं मगध के कारावास में कैद चंद्रगुप्त अपने मालिक को किसी भी तरह से कैद से रिहा करवाना चाहता था। चंद्रगुप्त अपने रिश्तेदार के साथ कैद में बैठा वहां से बाहर जाने की योजना बना रहा था। भोजन का समय होते ही उसके रिश्तेदार के लिए एक सैनिक भोजन लेकर आया और बाहर से ही भोजन की थाली अंदर धकेल दी। उसके रिश्तेदार ने वो थाली चंद्रगुप्त की तरफ देते हुए कहा, लो खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। चंद्रगुप्त मना करता हुआ बोला, नहीं बाबा, ये आपके हिस्से का भोजन है, मैं नहीं खा सकता। उसके रिश्तेदार ने कहा, मेरा ये कमजोर जीर्ण शीर्ण बदन देख रहे हो, ये भोजन नहीं मिलने के कारण ही हुआ है। ये तुम्हें भी भोजन न देकर तुम्हारे हौसले को तोड़ना चाहते हैं। तुम नौजवान हो, भोजन कर लो, मेरे तो मरने के दिन वैसे भी नजदीक हैं। चंद्रगुप्त अपनी बात रखता हुआ बोला, मैं नौजवान हूं इसलिए भूख को सहन कर सकता हूं, परंतु अगर आपने अन्न का त्याग कर दिया तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। उसके रिश्तेदार ने कहा, तुम समझ नहीं रहे, ये तुम्हें भोजन नहीं देने वाले,
अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो कृपा करिए अन्न ग्रहण कर लो, ताकि तुम्हारे जरिए मेरे पापों का कुछ प्रायश्चित हो जाए। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, बाबा आप ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं? वो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां कुछ सैनिक आए और कारावास खोलकर उसके रिश्तेदार को घसीटकर वहां से ले जाने लगे। चंद्रगुप्त उनका बचाव करने की कोशिश करते हुए बोला, कहां लेकर जा रहे हो उन्हें? यहीं रहने दो। बोलता हुआ वो उन सैनिकों से उलझ पड़ा। सैनिकों ने उसे जोर से धक्का मारा। चंद्रगुप्त जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दोबारा उन सैनिकों से जा उलझा। ये देख वो व्यक्ति बोला, व्यर्थ प्रयास कर रहे हो पुत्र, मुझे जाने दो। चंद्रगुप्त बोला, नहीं बाबा, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो सैनिकों से उलझते हुए बोला, छोड़ो इन्हें, छोड़ो। चंद्रगुप्त किसी योद्धा की तरह उन सैनिकों से भिड़ गया। तब एक सैनिक ने पीछे से उस पर वार किया। इस वार से चंद्रगुप्त का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पे गिर गया। इसी बीच कुछ और सैनिक वहां आ गए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त पे जमकर लात घूंसे बरसाए और इस बूढ़े को वहां से लेकर चले गए। वो बूढ़ा व्यक्ति सजल नेत्रों से चंद्रगुप्त को देखता रह गया। सैनिकों ने कोठरी का द्वार बंद कर दिया। चंद्रगुप्त अपने स्थान से उठा तो उसके चेहरे पर मार की पीड़ा होने के बजाय एक सुकून था। इस धक्का मुक्की में उसने एक सैनिक की कमर से कारावास की चाबी चुरा ली थी। उसने चाबी अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। उसके चेहरे पे एक संकल्प साफ दिख रहा था। सैनिक उसकी आंखों के सामने उसके रिश्तेदार को वहां से उठाकर तो ले गए, लेकिन अपने हाथ में कारावास की चाबी देखकर चंद्रगुप्त को इतना यकीन था कि वो उनकी मदद अवश्य करेगा। इधर तक्षशिला में पब्बत और वीरसेन की बात मान आचार्य गजानन सीधे कुलपति के कार्यालय पहुंचे। कुलपति गुरुकुल की नियमावली के संशोधन में व्यस्त थे, जिसे गुरुकुल के आचार्यों की सर्वसम्मति से ही किया जा रहा था। गजानन उन्हें संशोधन में व्यस्त देखकर बोले, महोदय, हमें तो अब नियमावली में भगौड़े व्यक्ति को भी अपराधी घोषित करने का प्रावधान कर देना चाहिए। कुलपति ने गजानन को देख आश्चर्य से कहा, आपका तात्पर्य क्या है आचार्य गजानन? गजानन उनके सामने बैठते हुए बोले, हम राजहंस के बारे में बात कर रहे हैं महोदय। वो तक्षशिला से बिना किसी सूचना के भाग चुका है और उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। हमें उसे अपराधी घोषित कर देना चाहिए। वो अवश्य ही किसी आपराधिक गतिविधि में व्यस्त होगा। उन्होंने मालकेतु का सारा दोष भी उस पर मढ़ना चाहा, लेकिन तभी आचार्य चाणक्य ने कुलपति के कार्यालय में प्रवेश किया और कटाक्ष करते हुए बोले, आपने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कब से शुरू कर दिया आचार्य? चाणक्य को देखते ही आचार्य गजानन का चेहरा सिकुड़ सा गया। वो गुस्से में मन ही मन बोले, आ गया फिर से मेरे कार्य में अड़ंगा डालने। उन्होंने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य चाणक्य? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कह तो आप स्वयं रहे हैं। आपने बिना प्रमाण के राजहंस के आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की भविष्यवाणी जो कर दी, इतनी भी क्या जल्दी है अपने सेवक को अपराधी घोषित करने की? गजानन कटाक्ष करते हुए बोले, आचार्य चाणक्य, गुरुकुल की नियमावली में यह कहां लिखा है कि एक सेवक अपराधी नहीं हो सकता? अगर वो अपराधी है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, आपने तो राजहंस के लिए अगर शब्द का इस्तेमाल कर स्वयं को भी दुविधा में डाल दिया है आचार्य गजानन। आप तो स्वयं भी अनजान हैं कि वो अपराधी है भी या नहीं। सर्वप्रथम राजहंस को अपराधी तो साबित होने दें। नियमावली के अनुसार बिना प्रमाण के तो कुलपति महोदय भी उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकते। आपको तो ज्ञात ही होगा। गजानन चिढ़ते हुए बोले, क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि वो अपराधी नहीं है? चाणक्य बोले, स्वयं राजहंस मेरा प्रमाण है। यह सुनकर कुलपति और गजानन दोनों चौंक गए। गजानन के अंदर तो जैसे भय ने अपना डेरा जमा लिया। कुलपति तुरंत बोले, राजहंस कहां है राजहंस? चाणक्य बोले, मृत पड़ा है उसका शरीर शव कक्ष में। चाहे तो साथ चलकर देख सकते हैं। यह सुनकर गजानन की जान में जान आई, लेकिन वो फिर भी आश्चर्यचकित थे कि राजहंस भला मरा कैसे। लेकिन फिर कुछ सोच उसने इस बात को छेड़ना अभी सही नहीं समझा। वो कटाक्ष करते हुए बोले, अब क्या मृत व्यक्ति भी अपनी बेगुनाही साबित करने लगे आचार्य चाणक्य? चाणक्य बोले, नियमानुसार तो हर उस व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने का हक है जिसे ज्ञानी जनों द्वारा दोषी करार दिया गया हो, फिर चाहे वो व्यक्ति जीवित हो या फिर मृत।
उन्होंने आगे कहा, परंतु मुझे विश्वास है कि राजहंस गुनहगार नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर जाकर अपना जीवन यापन कर रहा होता, परंतु वो तो तक्षशिला के पास वाले जंगल में जमीन के अंदर दफन मिला। गजानन ये सुनकर हैरान रह गए, परंतु खुद को संयमित करते हुए बोले, आपका शक कहीं गुरुकुल के किसी सदस्य पर तो नहीं? उसे मारने वाले चोर डाकू भी तो हो सकते हैं। चाणक्य बोले, अवश्य हो सकते हैं, परंतु वो उसे जमीन में गाड़ने की मेहनत क्यों करेंगे? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई है। उसके गले पर पंजों के निशान मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि किसी ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी उससे निकाली है। गजानन सोच में डूब गए थे। उन्हें तो अब पप्पत और वीरसेन के लिए डर लगने लगा था। वहीं चाणक्य कुलपति से बोले, महोदय, मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूं ताकि राजहंस की बेगुनाही साबित कर सकूं। जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उस पर लगे सारे आरोप वापस लिए जाएं, ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा को मुक्ति दे सके। कुलपति ने हाँ में अपना सर हिला दिया। गजानन को मन ही मन पप्पत और वीरसेन पर बहुत क्रोध आ रहा था। जहां तक्षशिला में चाणक्य राजहंस को निर्दोष साबित करवाना चाहते थे, वहीं उत्तान नगर में सुकन्या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर उन नकाबपोश स्त्री सैनिकों के शिविर तक पहुंच चुकी थी। सुकन्या छुपकर उन नकाबपोश सैनिकों के शिविर के अंदर बाहर जाने की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वो इसी इंतजार में थी कि कब उनका एक दल बाहर निकले और वो उसमें शामिल हो सके। कुछ देर बाद ही उस शिविर से एक दल निकला और बाजार की तरफ बढ़ा। सुकन्या ने चुपके से उनका पीछा करना शुरू किया। उसने देखा वो दल बाजार न जाकर बगल से जा रहे जंगल के रास्ते की तरफ मुड़ गया। वो चुपके से एक साई की तरह उनके पीछे लग गई थी। उनका दल जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था और सुकन्या भी एक मौके की तलाश में खुद को पेड़ों के पीछे छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। दल में सबसे पीछे चल रही एक नौजवान कन्या के पैर में अचानक कुछ चुभा और वो उस वस्तु को पैर से निकालने के लिए पल भर के लिए रुक गई। तब तक उसका दल कुछ कदम आगे बढ़ चुका था। सुकन्या ने ध्यान से उस कन्या को देखा जिसके पांव में कांटा चुभा था। उसकी कदकाठी लगभग सुकन्या जितनी ही थी। सुकन्या के पास यही मौका था उनके दल में शामिल होने का। वो तुरंत ही पेड़ की ओट से बाहर निकली और उस औरत का मुंह बंद करते हुए उसे घसीटते हुए पेड़ के पीछे ले आई और फिर उसके सर पर प्रहार कर उसे बेहोश कर दिया। तभी उस कन्या के 4 कदम आगे दल के साथ चल रही एक दूसरी औरत को महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ हलचल हुई हो। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो हैरान होकर मन ही मन बोली, मेरे पीछे तो शायद एक और सैनिक थी, अचानक कहां गायब हो गई। उसने एक नजर अपने आसपास के पेड़ की तरफ डाली और फिर उस औरत को ढूंढने के लिए दल में आगे की ओर औरतों की तरफ देखने लगी। उसके मन में वहम ने जन्म ले लिया। वहीं सुकन्या ने उस कन्या के वस्त्र अपने वस्त्रों से बदल दिए और उसकी तरफ देखकर माफी मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा करना बहन, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, परंतु क्या करती, अपना लक्ष्य पाने के लिए मुझे यह कार्य करना पड़ा। हालांकि वो बेहोश थी, इसलिए सुकन्या को सुन नहीं सकती थी। सुकन्या ने उस कन्या को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और दल में जुड़ने के लिए दल की तरफ भागी। तब तक दल काफी आगे निकल चुका था। वो दल एक नए नगर के बाजार में पहुंचने वाला था कि सबसे पीछे चलने वाली औरत ऊंची आवाज में बोली, सब के सब रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर पूरा कारवां रुक गया। कारवां की सेना प्रमुख उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, कारवां क्यों रुकवाया? वो औरत बोली, क्षमा करें प्रमुख, जंगल से गुजरते वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे चल रही वसंता अचानक गायब हो गई है। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने दल के सदस्यों की गिनती करनी शुरू कर दी और मेरा डर सही है, हमारे दल में वसंता नहीं है। यह सुनते ही दल में हलचल मच गई। सेना प्रमुख हैरान होकर बोली, असंभव, मैं अभी गिनती करती हूं। वो भी दल के सदस्यों की गिनती करने लगी। जब उसकी गिनती पूर्ण हुई तो उसे भी दल में से एक सैनिक कम मिली। सभी लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। उन लोगों को ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उनके साथी को अपना शिकार बना लिया। उनकी मुखिया ऊंची आवाज में बोली, बंद करो व्यर्थ की कानाफूसी, इस जंगल में कोई खूंखार जानवर नहीं रहता, हमें चलकर उस औरत को ढूंढना होगा, शीघ्र चलो। उन लोगों ने वापस जंगल में लौटने का इरादा बनाया ही था कि उस कन्या के वस्त्र पहने सुकन्या वहां दौड़ते हुए पहुंची। उसे देख सबकी नजरें उसी पर ठहर गई। मुखिया सुकन्या के पास आई और बोली, कहां थी तुम, आने में इतना विलंब क्यों? सुकन्या ने एक गहरी सांस ली और तन कर खड़ी होती हुई बोली, देरी के लिए क्षमा करें प्रमुख, रास्ते में मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। पीछे से आहट की आवाजें आ रही थी,
मैंने भी आहट का पीछा किया और उसी का पता लगाने जंगल की तरफ बढ़ गई। मेरा अनुमान सही था, परंतु आहट की आवाज किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक खरगोश की थी। इतना बोल वो सर झुकाकर नीचे देखने लगी। दल के सभी सदस्य अभी भी उसे किसी अजनबी की भांति घूर रहे थे। सुकन्या की बात सुन मुखिया बोली, तुमने क्या किया खरगोश का? सुकन्या तुरंत बोली, करना क्या था, मेरी ही जानवर था, इसलिए मैंने उसे जाने देना ही ठीक समझा। यह सुनना था कि सबकी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई थी। उन आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रित भाव दिखाई दे रहा था। यह देख सुकन्या को लगा कि शायद उसकी पहचान हो चुकी है। मुखिया उसके और करीब आई। सुकन्या सहम सी गई। उसे लगने लगा जैसे उसका झूठ पकड़ा गया हो। उसका हाथ स्वतः ही कटार पर चला गया। उसने जोर से कटार पकड़ ली और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि उसका झूठ सामने ना आए। मुखिया ने पास आकर जैसे ही उसके नकाब की ओर अपने हाथ बढ़ाए, सुकन्या की तो जैसे सांसें ही अटक गई। फिर तभी उस मुखिया ने उसका नकाब ठीक किया और बोली, क्या तुमने अभी तक यही सीखा है? तुमने सेनापति के सबसे स्वादिष्ट आहार को जाने दिया। तुम्हें ज्ञात है ना कि खरगोश उनका पसंदीदा आहार है और उसके मांस को खाना वो कितना पसंद करते। सुकन्या के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो अब और कोई झूठ बोलकर अपनी मुसीबत और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने चुप होकर फिर से अपना सर झुका दिया। मुखिया बोली, तुम्हें इस गलती की सजा अवश्य मिलेगी। सुकन्या को आश्चर्य नहीं हो रहा था। वो समझ गई थी कि जहां इतना अनुशासन है वहां सजा का प्रावधान भी अवश्य ही होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी सजा मिलने वाली है। मुखिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें कल शाम तक 4 खरगोश मार कर लाने हैं। अगर तुम इस कार्य में सफल हुई तो तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दिया जाएगा, और यह कार्य तुम अपने प्रशिक्षण के बाद विश्राम करने वाले समय में करोगी। सजा सुन सुकन्या की जान में जान आई। उसे लग रहा था कि कहीं ज्वाला के आश्रम की तरह ही कोई कठोर दंड ना मिले, लेकिन उसे यह दंड बेहद ही आसान लगा। सजा सुनाने के बाद मुखिया आगे बढ़ गई और दल के सभी सदस्य भी उसके पीछे पीछे पंक्तिबद्ध तरीके से आगे बढ़ गए। गायब कन्या की तरह ही रंगरूप और कद होने के कारण सुकन्या पर किसी को शक नहीं हुआ। एक तरफ जहां सुकन्या बिना किसी शक के दल में शामिल हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ मगध में चंद्रगुप्त भी बिना किसी की नजरों में आए कारावास की चाबी हासिल कर चुका था और अपनी अगली योजनाओं पर कार्य कर रहा था। इधर सैनिक चंद्रगुप्त के रिश्तेदार को घसीटते हुए मन्ना देव की कोठरी में लेकर आए। वहां अमात्य और सेनापति भुजंग पहले से ही मौजूद थे। सैनिकों ने उसे कैद के अंदर जमीन पर धकेल दिया। भुजंग उसके पास आए और उसका चेहरा पकड़ ऊपर करते हुए बोले, देखो उस आदमी को और बताओ, क्या तुमने इसी आदमी को वो बच्चा बेचा था? चंद्रगुप्त के रिश्तेदार ने बिना देखे ही कहा, सेनापति जी, मुझे कैसे ज्ञात होगा? बच्चा तो मेरी पत्नी ने बेचा था, मैं तो उसके साथ था भी नहीं। चंद्रगुप्त का नाम अभी ना ही अमात्य जानते थे और ना ही सेनापति भुजंग, लेकिन चंद्रगुप्त का रिश्तेदार इस नाम से भली भांति परिचित था। मन्ना देव ये बात समझ चुके थे और अब उसे ये डर सताने लगा था कि कहीं यह आदमी चंद्रगुप्त का नाम न बता दे। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, मुझे चंद्रगुप्त को बचाने के लिए अपनी चाल चलनी ही होगी। वहां कोई भी कुछ बोलता उससे पहले ही मन्ना देव ने बात बदलते हुए अमात्य की तरफ देखकर कहा, ये झूठ बोल रहा है अमात्य। इसकी पत्नी और ये दोनों ही आए थे मेरे पास एक बच्चे को बेचने। मैंने दुगनी कीमत पर इनसे बच्चे को खरीदा भी था। मन्ना देव की झूठी बातें सुन चंद्रगुप्त का रिश्तेदार घबराता हुआ बोला, महोदय, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आज आपको पहली बार देख रहा हूं। आप मेरे बारे में झूठ ना बोले। मैं मानता हूं कि मेरी पत्नी ने गुनाह किया है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि मैं उसके साथ था। मैं अपनी पत्नी के किए हुए कर्मों की सजा पहले से ही भुगत रहा हूं। मेरी सजा और ना बढ़वाए। मन्ना देव अमात्य को विश्वास दिलाने की कोशिश करता हुआ बोला, अमात्य मेरा विश्वास करें, मुझे सब याद आ गया है। इसके लाए बच्चे को मैंने बद्री नाम के एक व्यापारी को बेच दिया था। वो भी गुलामों का मालिक है। आप चाहें तो मेरे गांव और तक्षशिला की सीमा के मध्य पड़ने वाला जो नगर है, वहां जाकर इस बात का पता कर सकते हैं। रिश्तेदार बीच में बोल पड़ा, अमात्य, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, विश्वास करे मेरा। मन्ना देव उस पर भड़कते हुए बोला,
स्वयं झूठ बोलते और गलती किसी और पर डालते हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा उस बच्चे से क्या रिश्ता था, परंतु तुम आए थे मेरे पास अपनी पत्नी के साथ उस बच्चे को बेचने। यह सत्य है। रिश्तेदार चिल्लाते हुए बोला, अरे मेरा विश्वास कीजिए, मैं वहां नहीं आया था। मेरी पत्नी खुद चंद्र। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में और कुछ कहता और चंद्रगुप्त का पूरा नाम ले पाता, अमात्य की कटार उसके गले पर चल चुकी थी। मन्ना देव द्वारा बार बार उसे झूठा साबित करने पर अमात्य को गुस्सा आ गया था। कटार का वार होते ही चंद्रगुप्त का रिश्तेदार वहीं जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसने तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। अमात्य उसकी तरफ देखकर बोले, मैंने पहले ही आगाह किया था कि अगर झूठ झूठ साबित हो जाए तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। अमात्य का गुस्सा देख मन्ना देव भी सहम गया था। अब अमात्य सेनापति की तरफ मुड़े और बोले, सेनापति भुजंग, बद्री नाम के व्यक्ति का शीघ्र पता करो और मिलने पर तुरंत यहां उठा लाओ, शीघ्र। फिर वो मन्ना देव के करीब आए और बोले, अगर तुम्हारी बातें झूठी निकली तो इस व्यक्ति से भी बदतर मौत होगी तुम्हारी। इतना बोल अमात्य कैद से निकले और द्वार पर खड़े सैनिक को आदेश देते हुए बोले, जब तक बच्चे का पता नहीं लगता यह व्यक्ति कारावास में ही रहेगा। और हां, बिना काम करवाए इसे भोजन मत देना। अमात्य और भुजंग के जाते ही सैनिक चंद्रगुप्त के रिश्तेदार के शव को घसीटते हुए कैद से बाहर ले गए। मन्ना देव उस शव की तरफ देखता हुआ मन ही मन बोला, मुझे क्षमा करना। मगध के भविष्य के सूर्योदय के लिए तुम्हारा हस्त होना अति आवश्यक था। अगर तुम चंद्रगुप्त का नाम लेते तो मगध का सूर्योदय होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाता। मन्ना देव को अब इस बात का डर था कि कहीं अमात्य को बद्री से सच ज्ञात ना हो जाए। वो उससे पहले ही चंद्रगुप्त और अपनी पत्नी तक यह सूचना पहुंचाना चाहता था कि चंद्रगुप्त को वापस तक्षशिला भेज दे। उसे अब अफसोस हो रहा था कि उसने चंद्रगुप्त को क्यों अपने साथ आने दिया। वो आचार्य चाणक्य के साथ ही सुरक्षित था। जहां मगध में मन्ना देव को चंद्रगुप्त को खोने का डर सताने लगा था, वहीं तक्षशिला में गजानन को आचार्य चाणक्य के कटाक्ष भरे लहजे को सुन क्रोध भी आ रहा था और राजहंस का कोई रहस्य खुल ना जाए इसलिए डर भी लग रहा था। वो कुलपति के कार्यालय से वापस अपने कक्ष में लौट आए। उन्हें अंदर ही अंदर राजकुमार पब्बत और वीरसेन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर में पब्बत और वीरसेन भी उस कक्ष में हाजिर हो गए। पब्बत आते ही बोला, आचार्य, आपने बुलवाया हमें? गजानन उन्हें देखकर भड़कते हुए बोले, सत्य क्या है? पब्बत और वीरसेन ये सुनकर चौंक गए। पब्बत बोला, सत्य? कौन सा सत्य? आप किस बारे में बात कर रहे हैं आचार्य? गजानन और भी चढ़ गए और बोले, क्या तुम्हें अब भी राजहंस वाले मामले की गंभीरता समझ नहीं आ रही या मासूम होने का अभिनय कर रहे हो? पब्बत बोला, आचार्य, जितना सत्य था मैंने आपको बता दिया था, वो हमें कहीं भी नहीं मिला। फिर वो वीरसेन की तरफ देखता हुआ बोला, बताओ ना आचार्य को, तुम हमेशा साथ थे ना मेरे? वीरसेन पब्बत की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ आचार्य, पब्बत सत्य। इसी बीच गजानन टोकते हुए बोले, शांत! मुझे सिर्फ सत्य सुनना है, वो भी पब्बत के मुख से। अगर सत्य नहीं बताया तो मैं स्वयं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोनों को दंड मिले और गुरुकुल से तुम्हारा निष्कासन भी हो। यह सुन पब्बत और वीरसेन दोनों चौंक पड़े। दोनों भयभीत नजरों से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे दोनों आपस में कह रहे हो कि अब सत्य बताना ही उचित है। परंतु पब्बत अभी भी पूर्ण सत्य बताने के पक्ष में नहीं था। दोनों को शांत देख गजानन फिर से बोले, ठीक है, अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो सत्य मत बताओ, परंतु इतना अवश्य जान लो कि आचार्य चाणक्य तुम दोनों को अवश्य ही सजा दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि उन्हें राजहंस का शव मिल चुका है और वो शव तक्षशिला के कक्ष में रखा हुआ है। राजहंस के शव का नाम सुनना था कि वीरसेन और पब्बत को अचानक डर लगने लगा। साथ ही आचार्य चाणक्य का इस मामले में घुसना शेर के बांध में बैठ स्वयं अपना शिकार करवाने के समान था। गजानन उन्हें मामले की गंभीरता को बता कक्ष से निकलने लगे। वो द्वार तक पहुंचे थे कि तभी पीछे से वीरसेन बोल पड़ा, आचार्य, हमसे गलती हो गई। आवेश में आकर पब्बत के हाथों राजहंस की मृत्यु हो गई। हमने ही उसे जमीन के नीचे दफनाया था। हमें डर था कि कहीं आप हमारे विरुद्ध ना आ जाएं और इसीलिए हमने आपसे झूठ बोला। यह सुनकर गजानन पलटे और गुस्से में पब्बत के सामने खड़े हो गए और एक टक उसे देखने लगे। उनका गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। वीरसेन और पब्बत सर झुकाए हुए खड़े थे।
अचानक गजानन ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ वीरसेन को दिया। वीरसेन उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं था। एक पल के लिए वो जैसे अपना होश खो बैठा था। दूसरे पल होश आने पर उसने पूछा, आचार्य मुझे थप्पड़ क्यों? मेरी क्या गलती थी? गजानन बोले, क्या तुम इतनी शीघ्रता से अपना रहस्य किसी को भी बता दोगे? अगर राजहंस मर चुका है तो समझो वो कभी था ही नहीं। पप्पत ने जो किया अच्छा किया। अब ये बात इस कक्ष से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं आचार्य चाणक्य को भटकाने के लिए कोई उपाय ढूंढता हूं। वो सभी आपस में बातें कर तो रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि सूरजमल चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा है। वो आचार्य चाणक्य के कहने पर पप्पत और वीरसेन पर नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ तक्षशिला से बाहर शमशान घाट पर राजहंस की चिता तैयार हो चुकी थी। उसके ऊपर लकड़ी का ढेर रख उसे मुखाग्नि देने की तैयारी चल रही थी। आचार्य चाणक्य, गुरुकुल के कुछ आचार्य और कुलपति वहां मौजूद थे। साथ ही आचार्य गजानन भी वीरसेन और पप्पत के साथ वहां आ पहुंचे। वो सभी कुलपति के दूसरी तरफ खड़े हो गए। शमशान में चिता जलाने वाले ने कुलपति के पास आकर पूछा, चिता को मुखाग्नि कौन देगा? कुलपति चाणक्य की तरफ देखकर बोले, राजहंस का परिवार तो यहां आ नहीं सकता, इसलिए मगध से होने के नाते आप ही उन्हें मुखाग्नि दें। यह सुन गजानन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं स्वयं को राजहंस का करीबी दिखाऊं तो उसकी जांच को अपनी मनचाही दिशा में मोड़ने का भी प्रयत्न कर सकता हूं। शमशान के सेवक ने चलती लकड़ी चाणक्य के हाथों में दी ही थी कि गजानन ने भी उस लकड़ी को दूसरे हाथ से पकड़ लिया और बोले, आचार्य चाणक्य, आप मगध के अवश्य हैं, परंतु सर्वप्रथम राजहंस मेरा सेवक था और मेरे परिवार की तरह ही था। अबे तो मेरे पुत्र समान था वो। मेरे शिष्य पप्पत और वीरसेन का मित्र था वो। उसने भले ही कोई गलत कृत्य किया हो या नहीं, परंतु उसे मुखाग्नि देने का अधिकार उसके परिवार के बाद मेरा ही होगा। फिर उन्होंने कुलपति की तरफ देखा और कहा, महोदय, आपने उसकी मृत्यु की जांच तो आचार्य चाणक्य को सौंप दी, परंतु मुखाग्नि का अधिकार तो हमसे ना छीने। कुलपति सहमत होते हुए बोले, ठीक है आचार्य गजानन, यह आपका ही अधिकार है। गजानन राजहंस को मुखाग्नि देने के लिए आगे बढ़े कि तभी सूरजमल वहां आया और चाणक्य के पास आकर उसने उनके कान में वो सारी बातें कह सुनाई जो उसने छुपकर सुनी थी। उसकी बात सुन चाणक्य चलते चिता की तरफ देखते हुए बोले, राजहंस अवश्य पंचतत्व में विलीन हो गया, परंतु उसका दोषी अभी भी बाहर है। जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती, राजहंस की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उनकी नजर वीरसेन और पप्पत पे पड़ी जो उन्हें ही देख रहे थे। चाणक्य से नजरें मिलते ही दोनों ने अपनी नजरें नीची कर ली। इधर शकुंतला को मगध की गलियों में घूमते हुए सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन उसे चंद्रगुप्त का कहीं भी पता नहीं चला था। वो जिस किसी से भी पूछती और चंद्रगुप्त की कथकाठी बताती तो सभी मना कर देते। उसने मन्नादेव और श्वेतबाहु के बारे में पता करने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक सूचना ना मिली। वो कई कारावासों के बाहर भी पता करके आई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंत में वो थक हार कर एक घर के बरामदे के बाहर आकर बैठ गई। तभी उस घर के अंदर से एक औरत बाहर निकली और बोली, बहन क्या हुआ, पानी चाहिए? शकुंतला सर हिलाती हुई बोली, नहीं बहन, मैं अपने पुत्र को ढूंढ रही हूं, लेकिन सबसे पूछ लिया, कोई बताने को तैयार नहीं है। वो औरत कुछ बोलती तभी सैनिकों का एक कारवां वहां से गुजरा। उनके साथ कुछ कैदी भी थे। शकुंतला उस कारवां को देखती हुई बोली, बहन, ये सभी सैनिक कहां जा रहे हैं? वो औरत बोली, ये रास्ता मुख्य कारावास की ओर जाता है, ये लोग वहीं जा रहे हैं। शकुंतला मन ही मन बोली, मैंने सारे कारावास छान मारे, लेकिन मुख्य कारावास, शायद वहां कोई सूचना मिले। वो उठी और उस औरत की तरफ देखती हुई बोली, धन्यवाद बहन, मुझे अब जाना होगा। उसने सैनिकों के कारवां का पीछा करना शुरू किया और मुख्य कारावास तक जा पहुंची। उसने उनके साथ अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन उसके हाथ और पैर में रस्सी बंधी नहीं देखकर द्वार पर सैनिकों ने उसे रोक लिया और कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम किसी कैदी के साथ हो? वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं, मेरा पति और पुत्र शायद कैद में है, मैं उनसे ही मिलना चाहती हूँ, मुझे भी अंदर जाने दो। उन सैनिकों ने शकुंतला को धक्का देकर वहां से दूर कर दिया और धमकाते हुए कहा, भाग जाओ यहां से, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा।
उसे डरा धमकाकर बाहर से ही लौटा दिया गया। शकुंतला अकेली थी और इतने सारे सैनिकों का सामना अकेले नहीं कर सकती थी। उसके पास अपना ही चंद्रगुप्त की कोई खबर थी और ना ही मन्ना देव की। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। रात्रि होने से पहले वो उसी सराय में वापस लौट आई जहां उसने अपना रहने का ठिकाना बनाया था। वो यही सोच रही थी कि ना जाने उसके स्वामी और चंद्रगुप्त किस हाल में होंगे। इधर मगध के कारावास में मध्य रात्रि के दौरान मन्ना देव अपनी कोठरी में बैठे यही सोच रहा था कि वो कैसे शकुंतला तक यह सूचना पहुंचाए कि चंद्रगुप्त को वापस दक्षिणा भेज दे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे द्वार पे हल्की आहट महसूस हुई। मन्ना देव के कान चौकन्ने हो गए। उसे लगा शायद अमात्य या भुजंग को उसकी चाल का पता चल चुका है। मन्ना देव घबरा गया। उसे लगने लगा कि यह रात उसके जीवन की अंतिम रात है। तभी कोठरी का द्वार खुला और एक व्यक्ति ने उस कोठरी में प्रवेश किया। मन्ना देव उसे देख हैरान और स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। क्या चंद्रगुप्त मन्ना देव को छुड़ा पाएगा? राजहंस की मृत्यु का सत्य जान क्या होगा आचार्य चाणक्य का अगला कदम? तल में प्रवेश कर चुकी सुकन्या कब तक अपने रहस्य को रहस्य रख पाएगी? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग